हेलो क्लास 10th वालों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, तथा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहला हम बनाते हैं। ठीक है, पहला नंबर ये वाला बनाते हैं। देखिए, इसमें होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी गुणनखंड विधि द्वारा हमको पहले क्या निकालना है, शून्यक निकालना है और सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि शून्यक है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जब फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि जब 8 में x से x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8x के स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस में 2x और गुना करने पर कितना आना चाहिए, माइनस में 8x के स्क्वायर। तो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 4 और 2। कैसे 4 2 होगा, माइनस में हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा 2x। जब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस, और x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x के स्क्वायर। ये तो आ गया 8 के x के स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से जब माइनस 4x में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2x, इतना आ गया। ठीक है, तो अब इसको अब हम तोड़ेंगे। ठीक है, एक इसको लिख सकते हैं x के स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x। अब माइनस में क्या लिख सकते हैं, माइनस में क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। चलिए, अब हमको कॉमन करना है, क्या करना है, बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी एगो x है, इसमें भी एगो x है। ठीक है, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 x था तो एगो x बचेगा, और माइनस है तो माइनस, और x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस। अब इसमें क्या कॉमन होगा, तो 2 यहाँ भी है, और जब काटेंगे 2 से तो 8 भी कट जाएगा, यानी कि 4 बचेगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, और बचेगा कितना, x, माइनस है तो माइनस, 2 चौका 8, तो 4 बचेगा। ठीक है, ये दोनों अगर सेम आ गया, यानी कि आपका आंसर जो है सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 4, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 लिख सकते हैं। चलिए, अब x का मान निकालेंगे तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0, प्लस में माइनस था इधर तो इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, और इसको अब क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा कितना, 0। तो x प्लस में इधर तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 0 माइनस 2, और x बराबर क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या में होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, कौन कौन, एक अल्फा और एक बीटा। तो हम 4 को क्या मानेंगे, अल्फा बराबर मान लेते हैं 4, और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं, जो हम अभी निकाले हैं, बीटा बराबर क्या मानेंगे, माइनस में 2। और हमको सिद्ध भी न करना है, जांचना है, जैसे कि हम बुखार जांच करते हैं उसी प्रकार से हमको ये भी जांचना है कि ये सही है कि नहीं। तो लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। क्या जांच करना है, तो शून्यकों का योग और शून्यक का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी इसका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। और अल्फा क्या माने हैं, तो 4 माने हैं, तो 4 प्लस, ठीक है, और माइनस क्या लिखना है, बीटा क्या है, माइनस में 2 है, तो इसको प्लस हटाकर माइनस लगा दीजिए 2। ठीक है, और बराबर में माइनस बी बटा ए। अब इसको हम बताए थे शुरू में
कि जो इसका गुणांक होगा एक्स के स्क्वायर का वो हो जाएगा ए का मान, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 1, और इसका गुणांक होगा तो ये बी बराबर हो जाएगा -2, और सी बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है क्या है -2 है, तो -2 और माइनस एक फार्मूला वाला है, बट्टा में हो जाएगा ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। जब 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि बचेगा 2। अब बट्टा में 1 है तो 1 को हम छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2। तो ये क्या हो गया, हमारा जांच हो गया। ठीक है, अब फिर कहता है शून्यकों तथा गुणांक, गुणांक में ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा क्या माने हैं, 4 माने हैं, बीटा क्या है हमारा -2 है, और बराबर में C/A, C का मान कितना निकाले हैं -8, तो -8, ए का मान है हमारा 1, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, अब माइनस है तो माइनस बराबर ये भी -8 बच जाएगा, यानी कि ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। तो हमारा क्या है, आंसर जो है सही है, सिद्ध भी हो गया, इसीलिए क्या हमारा आंसर सही है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, तो अब दूसरा क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 4s के स्क्वायर -4s प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करना है, जोड़ने घटाने पाना चाहिए, यानी कि गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, फर्स्ट इंटू क्या करेंगे, लास्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4s के स्क्वायर, और गुणा में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4s के स्क्वायर, यानी कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस में 4s, और गुणा करने पर आना चाहिए 4s के स्क्वायर। तो क्या होगा 2 दूनी 4, और 2 और प्लस 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस में है तो माइनस में 2s लिख सकते हैं, फिर माइनस में हम क्या लिख सकते हैं 2s लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इससे हम गुना करेंगे तो माइनस, जब हम इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 हो जाएगा 4s के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4s के स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस में और 4s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4s के स्क्वायर, इसको अब हम तोड़ देंगे, 2s माइनस में 2s प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा, तो 2s कॉमन होगा, 2s कॉमन करेंगे तो 2s माइनस है तो माइनस, और 2s जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस, और इसमें क्या कॉमन करेंगे, तो इसमें कॉमन करेंगे 1, तो 1 जब कॉमन करेंगे, माइनस में 1 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा 2s, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 है तो 1। ठीक है, अभी दोनों को एक जगह लिखिए, यानी कि 2s माइनस में 1, और ये भी हो जाएगा 2s माइनस में 1, यानी कि इसका आएगा बराबर में 0, अब करेंगे बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 2s माइनस में 1 बराबर 0, तो ये 2s बराबर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, यानी 0 + 1, ये हो जाएगा 2s बराबर 1, और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और ये भी उतना ही आएगा क्योंकि सब दोनों बराबरे हैं। तो 2s माइनस में 1 बराबर 0, और 2s हो जाएगा बराबर में 0 + 1, 2s बराबर क्या होगा 1, इसीलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसको अब क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल,
या हम सीधे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा क्या माने हैं, अल्फा है 1/2 प्लस है तो प्लस फिर अल्फा निकला, बीटा निकला है 1/2 बराबर -b/a कर रहा है। तो a का मान कहाँ, a बराबर होगा 4, b बराबर होगा माइनस में ये वाला होगा माइनस में 4 और c बराबर क्या होगा 1 होगा प्लस में। तो कहता है -b, तो -b का मान कितना है, माइनस में 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 a का मान कहता है 4 है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका बट्टा पक के जब हम जोड़ निकालेंगे तो 2 और 2 का बात एलसीएम क्या होता है 2 होता है, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 1 एकम 1 यानी कि 4/4 और 2 और बट्टे में 2 बराबर 4/4, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म यानी 1 बराबर 1। ये हमारा क्या है, सही है। अब चलिए अब गुणनांकों तो निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा बीटा का मान है, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान अभी निकाले 1/2 निकाले हैं। चलिए अब c/a आता है, तो c का मान कहाँ गया 1 है, c का मान कितना है 1 है और बट्टा में कहता है a का मान कितना है, तो a का मान निकला है हमारा 4। तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ये क्या है हमारा सही है। जांच करने पर क्या हुआ, जांच हम जब किए हैं तो ये हमारा क्या निकला है, सही निकला है। चलिए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।